अस्सलाम वालेकुम। आज हम साइंटिफिक नोटेशन के बारे में पढ़ेंगे कि साइंटिफिक नोटेशन किस तरह हम किसी स्टैंडर्ड फॉर्म से फाइंड करते हैं, मालूम करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। लेकिन सबसे पहले मैं एक क्वेश्चन को क्लियर करना चाहता हूँ कि साइंटिफिक नोटेशन क्यों ज़रूरी है, क्यों साइंटिफिक नोटेशन हम फाइंड करते हैं या हम इसका इस्तेमाल करते हैं। तो इसका जवाब ये, फॉर एग्जांपल हमारे पास एक नंबर है n और इसकी वैल्यू क्या है, 7 8 है, 4 3 2 0 0 और इसी तरह से हम देंगे। अगर आप इस नंबर को देखें तो इसके लिखने में हमसे बहुत सी गलतियां भी हो सकती है। आपने ज़ीरो के नंबर को याद करना होगा, या हमारे पास ये टाइम कंज्यूमिंग भी है, यानी हमसे टाइम भी बहुत ले सकता है। बार बार ये नंबर लिखने से हमसे बहुत सी गलतियां हो सकती है। तो इन ही गलतियों से या टाइम में आसानी के लिए, काम में आसानी के लिए हम क्या करते हैं, साइंटिफिक नोटेशन यूज़ करते हैं। अब साइंटिफिक नोटेशन का एक जनरल फॉर्म है और वो n क्या है, n किसके बराबर होगा, a 10 रेस्ट मल्टीप्लाई बाई 10 रेस्ट टू पावर n। ये याद रखिए कि साइंटिफिक नोटेशंस किसी स्टैंडर्ड फॉर्म को या किसी नंबर को 10 के एक्सपोनेंट में लिखने को कहते हैं। साइंटिफिक नोटेशंस किसी नंबर को 10 के एक्सपोनेंट में, 10 के पावर में लिखने को साइंटिफिक नोटेशन कहते हैं। अब ये a कौन सा है, a क्या होगा, तो a हमारे पास a की वैल्यू किसके बराबर होगी, a 1 से 1 या 1 के ग्रेटर होगा और 10 से क्या होगा, लेस होगा। यानी 1 की वैल्यू ये 1 की वैल्यू 1.23 भी हो सकती है, a की वैल्यू हमारे पास 9.99 भी हो सकती है, लेकिन ये 10 के बराबर नहीं होगी। तो ये हमारे पास क्या है, और इसी तरह 1 से छोटी भी नहीं होगी, यानी हम ये भी नहीं लिख सकते कि 0.532, ये हमारे पास a की वैल्यू इसके बराबर नहीं होगी। तो a की वैल्यू हमारे पास किसके, 1 और 1 के बराबर या 10 से लेस होगी। तो ये हुआ n क्या होगा, ये जो हमने एक्सपोनेंट में है, तो ये हमारे पास 1 होगा, 2 होगा, 3 इसी तरह एक नंबर होगा। तो फॉर एग्जांपल हम इस नंबर को क्या करते हैं, अब साइंटिफिक नोटेशन में लिखते हैं n किसके बराबर है। इसको किस तरह हम साइंटिफिक नोटेशन में लिखेंगे, ये 432 0 0 0 है। अब आप ये जानते होगे, आपको ये मालूम होगा कि हर नंबर में एक डेसिमल पॉइंट होता है, और इस डेसिमल पॉइंट, क्योंकि एक कंप्लीट नंबर है तो इस वजह से हम ये डेसिमल पॉइंट इग्नोर करते हैं, लेकिन दर हकीकत हर नंबर में एक डेसिमल पॉइंट होता है। तो इसी से हम क्या करेंगे, डेसिमल पॉइंट लिखेंगे, साइंटिफिक नोटेशन लिखेंगे। साइंटिफिक नोटेशन का तरीका क्या है कि सबसे पहले कि आपने ये ए नंबर लाना होगा। ए नंबर लाने के लिए हम क्या करेंगे, इस डेसिमल को अगर आप देखें तो ये हमारे पास क्या है, ये अब ए नंबर है, लेकिन ए को हमने ये डिफाइन किया हुआ है कि ये 1 और 10 के दरमियान होगा। तो अब हम क्या करेंगे, डेसिमल पॉइंट को ये लेफ़्ट साइड ले जाएंगे। मैंने यहाँ ले आया तो इसकी वैल्यू क्या आई, 68432 0.0 और इसी तरह 10 रेज़ टू पावर क्या हुआ, यहाँ एक्सपोनेंट क्या हुआ, 1 टाइम इंक्रीज हुआ। तो ये हमारे पास आया। अब अगर देखिए तो ये हमारे पास एक्सपोनेंट भी मौजूद है, 10 का एक्सपोनेंट्स ये भी मौजूद है, लेकिन ये साइंटिफिक नोटेशन में नहीं है, क्योंकि हमने बताया था कि साइंटिफिक नोटेशन हमारे पास 1 ए किसके बराबर होगा, 1 या 1 से 10 से लेस होगा। तो क्या करेंगे, यहाँ से ले आएंगे, यहाँ 2 टाइम, 3 टाइम, 4 टाइम, 5 टाइम, 6 टाइम। जितनी दफ़ा आप डेसिमल को लेफ़्ट साइड ले आते हैं तो ये हमारे पास क्या होगा, 6.8432। और इसी तरह हमने क्या किया था, 6 मरतबा इसको इस पॉइंट को लेफ़्ट साइड ले आया, तो इसकी वैल्यू ये एक्सपोनेंट 6 टाइम क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो ये हमारे पास क्या हुआ, 7। अगर आप देखिए अब तो ये क्या है, वो हमारे पास ए है, और ए की वैल्यू किसके बराबर आई, 6.8432 क्या आया, ए। अगर आप देखें तो ये हमारे पास इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है, और एन किसके बराबर है, वो 7 के बराबर है। तो ये साइंटिफिक नोटेशन था किसी नंबर का। फॉर एग्जांपल हम एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं कि एन किसके बराबर है, 6 से 7 4 0 0 0 इसी तरह 0 0 0 लिखते हैं हम। अब हम इसका क्या करेंगे, साइंटिफिक नोटेशन फाइंड करेंगे। तो मैंने आपको बताया कि लेफ़्ट साइड लेने से ये 10 की पावर क्या होती है, इंक्रीज़ होती है, 1 टाइम इंक्रीज़ होती है। फॉर एग्जांपल 1 टाइम, 2 3 4 5 6
6.78, ये हमारे पास क्या 6.74 10⁻⁴ कितनी दफ़ा हमने लिया था डेसिमल को लेफ्ट साइड, वो 8 टाइम। तो ये हमारे पास क्या है साइंटिफिक नोटेशन आया। अब एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं जो हमारे पास इस फॉर्म में होगा। फॉर एग्जांपल x की वैल्यू क्या है या n की वैल्यू क्या है, वो हमारे पास बराबर है 0.0000273। इसको हम साइंटिफिक नोटेशन में लिखेंगे। तो इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखने का तरीका क्या है, मैंने आपको बताया था कि हम क्या करेंगे, ए को फाइंड करेंगे। तो ए को फाइंड करने के लिए अब हम डेसिमल को किस तरफ ले जाएंगे, राइट साइड। तो 1 टाइम, अब 10 की पावर यहाँ क्या है 0 है। तो जब हम 1 टाइम लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, लेफ्ट राइट साइड लेने से डेसिमल को राइट साइड ले जाने से ये 1 टाइम डिक्रीज होगा। यहाँ इंक्रीज हो रहा था, यह क्या होगा, ये डिक्रीज हो जाएगा। तो 1 टाइम जब हम ले जाएंगे तो ये हमारे पास 0.00273 10⁻⁻⁻1 हो जाएगा। अब अगर देखें तो ये ए वाला कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रहा, क्योंकि ए की वैल्यू वो 0.00 और हमने बताया था कि ये ए की वैल्यू 1 से लेस नहीं होगी। तो हम क्या करेंगे, इसको फिर ले जाएंगे 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम। मैं यहाँ 2.73 10⁻⁻, हमने कितनी दफ़ा लिया 1 2 3 टाइम। तो ये 3 टाइम क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, ये हमारे पास -4 हो जाएगा। अगर देखें तो ये अब स्टैंडर्ड फॉर्म में है। ये यहाँ n की जो वैल्यू है ये माइनस भी हो सकती है, -2 -3 इस तरह ये भी हो सकती है। अगर देखें तो ये अब हमारे पास साइंटिफिक नोटेशन में मौजूद है, क्योंकि ए की वैल्यू किसके बराबर है, वो 2.73 है, n हमारे पास -4 है। और इसी तरह एक नंबर को हमने उसके 10 के एक्सपोनेंट में 10 के पावर में लिखा, और ये हमारे पास साइंटिफिक नोटेशन होता है। तो ये साइंटिफिक नोटेशन के हवाले से वीडियो थी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।